कहानी की शुरुआत होती है मंगोलिया के रेगिस्तान से, जो कि ईस्ट एरिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान के बीचों बीच एक कंपनी आई होती है जो कि यहाँ से तेल निकालना चाहती है, पर अफसोस इनकी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। यहाँ पे कोई भी तेल नहीं होता है, जिसके बाद ये लोग यहाँ से वापस जाने का निर्णय लेते हैं। इन लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए एक प्लेन भेजा गया है और इस प्लेन के पायलट का नाम फ्रैंक होता है और उसके साथ उसका को पायलट भी होता है। अब ये सारे वर्कर्स अपना अपना सामान लेकर उस प्लेन में चढ़ जाते हैं और उस प्लेन में बैठकर कुछ ही देर में अपना शहर बीजिंग के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद उनके सफर के दौरान मौसम खराब हो जाती है और एक बहुत ही बड़ा तूफान आना शुरू हो जाता है। उस भयंकर तूफान को देखकर फ्रैंक का को पायलट कहता है कि हमारे प्लेन को एक बार लैंड करा देना चाहिए और जैसे ही तूफान कमेगा हम फिर से उड़ान के लिए निकल पड़ेंगे। लेकिन फ्रैंक को पायलट का बात नहीं मानता है, जिस वजह से वो तूफान में फंस जाता है। ये लोग रेडियो की मदद से हेल्प मांगने के लिए संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाता है। लेकिन इसी दौरान उनका एक इंजन खराब हो जाता है। उसके बाद ये लोग इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पायलट को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता है। जैसे ही वो प्लेन नीचे उतरने की कोशिश करता है तो उनके प्लेन का पिछला हिस्सा एक चट्टान से टकरा जाता है। चट्टान से टकराने की वजह से प्लेन का पिछला हिस्सा टूट जाता है, जिसकी वजह से एक वर्कर गिर के मर जाता है और अब इनका प्लेन रेगिस्तान की रेत में घिसटता हुआ आगे जाता है और जब प्लेन रुकता है तो उसके अंदर 2 और लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब ये सारे लोग एक सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके हैं। अब इसके बाद ये लोग अपने खाने का सप्लाई चेक करते हैं, जिसके बाद इनको पता चलता है कि इनके पास सिर्फ 1 महीने का खाना है। पर तभी इन सभी में से एक आदमी कहता है मैं चलकर इस रेगिस्तान से आगे निकल सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पे हाइकिंग और ट्रैकिंग की हुई है। लेकिन बाकी लोग उसे समझाता है कि ये जुलाई का महीना है, जो कि रेगिस्तान में सबसे अधिक गर्म होता है और तुम इस गर्मी में अकेले सरवाइव नहीं कर सकते हो। और सभी उसे समझाते हैं कि तुम्हें रास्ता भी नहीं पता है, इसीलिए तुम इस रेगिस्तान में गोल गोल घूमते रहोगे। और फिर आखिर में ये बात उस आदमी को समझ में आ जाती है। अब उसी रात जब ये लोग सो रहे होते हैं तो बाहर तूफान के कारण मौसम खराब हो जाती है और तभी उनमें से एक आदमी जिसका नाम जॉन डेविड होता है वो बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसका पैर एक पत्थर में टकरा जाता है, जिसके बाद वो रेगिस्तान में लुढ़कता हुआ आगे चला जाता है। अब तूफान में उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से वो रास्ता भटक जाता है। और जब सुबह में वो सारे वर्कर्स उठते हैं तभी वो देखते हैं कि उनका एक साथी उनके साथ नहीं है। वो सारे लोग उसको ढूंढने की बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चलता है। इसीलिए इनके साथ जो लेडी होती है वो पायलट के पास जाती है और पूछती है क्या हमें यहाँ पे कोई बचाने आएगा या फिर नहीं। जिसके बाद पायलट कहता है कि मुझे इसका कोई पता नहीं। और तभी लड़की उदास हो जाती है, क्योंकि हम लोग अपने रास्ते से बहुत ही ज्यादा भटक चुके हैं। अगर हमें यहाँ पे कोई ढूंढने भी आएगा तो हमें नहीं ढूंढ पाएगा। और अब धीरे धीरे उन सारे लोगों की उम्मीदें टूटने लगती है कि उन्हें यहाँ पे कोई बचाने भी आएगा। इसीलिए इनमें से 2 लोग यहाँ से पैदल निकलने का निर्णय लेते हैं। पर जब वे दोनों लोग यहाँ से पानी ले जाने की कोशिश करने लगते हैं तभी पायलट कहता है कि यहाँ से कोई भी पानी लेके नहीं जाएगा। और तभी पानी की वजह से इन सारे लोगों में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से उनका सारा पानी गिर जाता है। पर यहाँ पे एक आदमी होता है जिसका नाम एलियट होता है। वो इन सारे लोगों को कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम सारे लोगों की जानें बच सकती है। मैं कई दिनों से इस प्लेन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हम इस प्लेन के पुर्जों को जोड़कर एक नया प्लेन बना सकते हैं, क्योंकि एलियट पहले एक प्लेन बनाने वाली कंपनी के साथ काम करता था और अब वे सारे लोगों के मन में एक उम्मीद जागने लगती है। जिसके बाद वे सारे लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन पायलट उसके बातों से सहमत नहीं होता है। वो कहता है कि ऐसा करना नामुमकिन है। और अगले दिन इनमें से एक आदमी यहाँ से निकल जाता है, पर उनके साथ जो एक लेडी होती है उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। लेकिन पायलट उस लेडी को रोकता है और वो खुद उस आदमी को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। और वो चलते चलते उस चट्टान के पास पहुंच जाता है जहाँ पे उसका प्लेन टकराया था और वहीं पर उसे उस आदमी की लाश भी मिलती है जो उस प्लेन से गिर गया था। पर उस आदमी के शरीर पे उसके कपड़े नहीं होते हैं और उसके पास में कुछ गोलियों के छर्रे भी पड़े होते हैं। और तभी उसे वहाँ पे वो आदमी भी मिल जाता है जिसके पीछे वो आया था। और वो आदमी कहता है कि मैं इस लाश से अपनी घड़ी लेने के लिए आया था जो इसने ली थी, पर इसके पास वो घड़ी नहीं है, जिसका साफ मतलब है हमारे अलावा यहाँ पे और कोई है। अब ये लोग फिर से उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे इनके बाकी साथी हैं। और अब हम देखते हैं कि पायलट भी उनके साथ प्लेन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये सारे लोग मिलकर प्लेन बनाना शुरू कर देते हैं। ये लोग दिन में काम नहीं करते हैं, क्योंकि दिन में वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्मी होता है, बस इसीलिए ये लोग रात में काम करते हैं। लेकिन इनका परेशानी तब बढ़ जाता है जब उनका वे तेल जिसको आग जलाने के लिए या फिर प्लेन उड़ाने के लिए रखे हुए थे और वो वेल्डिंग करते समय एक चिंगारी गिरता है, जिसकी वजह से उनका सारा तेल नष्ट हो जाता है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी का भी जान नहीं जाता है, लेकिन इनका सारा का सारा तेल जल जाता है। अब इनके पास सिर्फ उतना ही तेल बचा हुआ होता है जिससे कि ये लोग सिर्फ एक बार उड़ान भर सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। अब तेल न होने की वजह से ये लोग रात के बजाय दिन में काम करते हैं, लेकिन दिन में बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, पर फिर भी ये लोग हार नहीं
नहीं मानते और अपना काम शुरू करते हैं। और जब ये लोग प्लेन को बनाना शुरू किए हैं तो इनको एक विंग को जोड़ना बहुत ही जरूरी है। अब इनके पास सिर्फ एक ही मौका है, क्योंकि ये विंग अगर गिर गया तो ये लोग प्लेन को दोबारा नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास क्रेन नहीं है। ये लोग विंग को धीरे धीरे ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, लेकिन अचानक वह चेन टूट जाती है जो कि विंग को होल्ड किए हुई थी। जैसे ही वह विंग नीचे की ओर जाता है तो प्लेन से एकाएक टकरा जाता है। ये देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। प्लेन के अंदर उनका दोस्त एक पहले से था जिसका काम होता है उस विंग को प्लेन के साथ जोड़ना। जब विंग गिरता है तो वो बाहर आता है। वो बोलता है कि मैंने काम को मुकम्मल कर दिया। असल में विंग गिरते हुए उसी जगह पे लगता है जहाँ पे गिरना चाहिए था। अब इस तरह से प्लेन का स्ट्रक्चर मजबूत हो जाता है। अब वहाँ के लोगों में एक उम्मीद की किरण जगती है कि वो लोग अब यहाँ से निकल जाएंगे। इसीलिए ये लोग उस दिन वहाँ पे पार्टी करते हैं और खूब सारा खाना खाते हैं, और साथ ही वो रेगिस्तान के रेत को हटाकर एक रनवे तैयार करते हैं ताकि प्लेन वहाँ से टेक ऑफ कर सके। लेकिन ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता है। एक दिन एक डेंजरस इलेक्ट्रिक स्टॉर्म आता है। बिजलियां गिर रही होती है और प्लेन के विंग के अंदर तेल होता है, इसीलिए सारे लोग उस प्लेन से दूर भाग रहे होते हैं। लेकिन एक अकेला एलियट नहीं जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि वो प्लेन सेफ रहे। जब एलियट के ऊपर बिजली गिरने वाला होता है तो फ्रैंक दौड़ के उसको नीचे ले लेता है और एलियट बच जाता है, क्योंकि अगर एलियट को कुछ हो जाता तो कोई भी प्लेन को ठीक नहीं कर पाता। अब ये लोग अपने प्लेन का नाम फीनिक्स रखते हैं। अभी भी इस प्लेन में काफी काम करना बाकी होता है। धीरे धीरे इनका सारा पीने का पानी भी खत्म हो जाता है। एक रात ये लोग दूर से एक टेंट देखते हैं। वहाँ पे कुछ लोग सो रहे होते हैं। असल में ये लोग स्मगलर होते हैं जो कि दूसरे देश को हथियार सप्लाई करते हैं इस रेगिस्तान के रास्ते। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी की मदद लेनी चाहिए। एलियट के मना करने के बाद भी वो लोग उस स्मगलर के पास जाते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं ताकि अगर कुछ गलत हो तो वो लोग अटैक कर सके। जब ये लोग पानी मांगते हैं तो वो स्मगलर इन पे गोली चला देते हैं। फ्रैंक और उसका दोस्त तुरंत फायर करता है और कुछ स्मगलर को मार गिराता है, लेकिन एक स्मगलर जख्मी हालत में वहाँ से भाग जाता है। फ्रैंक के पास मौका होता है उस पे गोली मारने का, लेकिन वो उस स्मगलर पे गोली नहीं चलाता क्योंकि वो खूनी नहीं बनना चाहता है। जेम्स उन मरे हुए स्मगलर में से एक के हाथ में वो घड़ी देखता है। दरअसल वो घड़ी उस दोस्त की होती है जो प्लेन से गिर के मर गया था। इसका मतलब ये होता है कि ये वही स्मगलर्स हैं जो कि यहाँ पे पहले भी आए थे। अब ये सारे लोग एक जख्मी स्मगलर को पकड़कर अपने प्लेन के पास लेके जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस स्मगलर को मार दिया जाए, लेकिन फ्रैंक सभी को मना करता है। जब सबके बीच इस बात को लेकर बहस हो रही होती है, एलियट अचानक उस स्मगलर को मार देता है। इसी बीच फ्रैंक और एलियट में झगड़ा शुरू हो जाता है। एलियट फ्रैंक को दोष देता है। वो बोलता है कि तुम पायलट थे और तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। तुम्हारे वजह से ही हमारा एक साथी भी मर गया है। मैंने तुम्हें मना किया था लेकिन फिर भी तुम वहाँ पे गए। ये बात सुनकर फ्रैंक को गुस्सा आ जाता है और इसीलिए वो एलियट को एक जोर से पंच मार देता है। अब एलियट नाराज हो चुका है, इसीलिए वो अब कहता है कि मैं अब प्लेन को नहीं बनाऊंगा। जितना काम मुझे करना था मैं कर चुका हूँ। मैं यहाँ पे 10 लोगों के बराबर काम करता हूँ और तुम लोग सिर्फ सोते रहते हो। केली उसके पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारे बगैर हम इस प्लेन को नहीं बना सकते हैं। तभी एलियट कहता है कि अगर सभी लोग मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तब मैं काम को फिर से शुरू करूंगा। और फिर सब लोग, यहाँ तक कि फ्रैंक भी उससे रिक्वेस्ट करता है। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम ही यहाँ के सीनियर हो, इसलिए तुम फिर से इस काम को शुरू करो। अब हम देखते हैं कि एलियट मान जाता है, जिसके बाद फिर से उस प्लेन को बनाने का काम शुरू हो जाता है। एक दिन ये लोग देखते हैं कि वो स्मगलर जो कि भाग गया था वो अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया है, लेकिन वो स्मगलर्स आगे नहीं बढ़ते क्योंकि उनको पता होता है कि इन लोगों के पास अब उनके ही हथियार हैं। स्मगलर ये जानते हैं कि इनका खाना और पानी जल्दी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये लोग कमजोर हो जाएंगे, तब ये लोग उस पर हमला करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ स्मगलर की डर से ये लोग अपना काम बहुत ही तेजी से करना शुरू कर देते हैं और अब उनका काम कंप्लीट हो जाता है। तभी फ्रैंक को एक मैगजीन मिलता है जिसमें कई तरह के प्लेन के मॉडल होते हैं। उसे पता चलता है एलियट ने इसी टॉय मॉडल प्लेन को देखकर उस प्लेन को डिजाइन किया था। दरअसल एलियट छोटे छोटे रिमोट कंट्रोल प्लेन बनाया करता था, लेकिन कभी भी वो एक बड़ा रियल प्लेन नहीं बनाया था। ये सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है, खासकर अयान को। वो एलियट के सर पे गन रख देता है और उसे बोलता है कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे थे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा, तुमने कभी इतना बड़ा प्लेन बनाया ही नहीं। लेकिन एलियट कहता है ये प्लेन उड़ेगा। हाँ, भले ही मैं छोटे प्लेन बनाया करता था क्योंकि उस प्लेन में बैलेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। उसके बाद फ्रैंक अयान को रोक लेता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से तूफान आ गया। जब तेज हवाएं चलती है तो प्लेन हल्का हल्का हवा में उठने लगता है, जिसके बाद सब लोग समझ जाते हैं ये प्लेन सच में उड़ेगा। उन लोगों के दिल में जो उम्मीद मर चुकी थी वो फिर से जग चुका था, लेकिन ये रेगिस्तान का तूफान था जो कि प्लेन को पूरा ढक देता है। तूफान के जाने के बाद सब बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। फ्रैंक कहता है कि हम लोग इसे बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया और हम लोग इसे उड़ा के यहाँ से लेके जाएंगे। सब लोग मिलकर उस प्लेन को रेत से निकालते हैं और उसे खींचकर उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ पे रेत नहीं होता है। वो लोग प्लेन को स्टार्ट करते हैं। प्लेन जैसे ही स्टार्ट होता है लेकिन तुरंत में बंद हो जाता है। वो लोग हार नहीं मानते और प्लेन को फिर से स्टार्ट करते हैं और आखिरकार प्लेन चल पड़ता है। जैसे ये प्लेन स्टार्ट होता है तो वो स्मगलर इसको सुनकर इनकी ओर आने लगते हैं। सब लोग प्लेन के ऊपर चढ़
जाते हैं और विंग से लटक जाते हैं। दरअसल ये एक बड़ा प्लेन को जोड़कर एक छोटा प्लेन बनाया गया था जिसमें अंदर बैठने की कोई भी जगह नहीं था, जिसकी वजह से प्लेन के ऊपर में ही बैठने का जगह बनाया गया था। प्लेन रनवे पे तेजी से भागता और स्मगलर पीछे से गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन किसी को भी गोलियां नहीं लगती है। जैसे ही रनवे खत्म होता है स्मगलर को लगता है कि ये लोग गए काम से, लेकिन अगले ही पल उनका प्लेन उस खाई से उड़ पड़ता है। सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, महीनों की मेहनत आखिरकार कामयाब हो जाती है। इस तरह से ये लोग उस मौत के मुंह से, उस खतरनाक रेगिस्तान से निकल जाते हैं और इसी के साथ ये सर्वाइवल मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।